भैया प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। ये ढाबा तो हमारे दोनों की मेहनत से बना है। जब हमने साथ में कारोबार शुरू किया था तब सब कुछ ठीक था। अब ऐसे कैसे मुझे अलग कर सकते हैं? मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब ये मेरा बिजनेस है। मुनाफे का एक भी रुपए तुझे नहीं मिलेगा और अब ये ढाबा भी तेरा नहीं रहा। भैया अब मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊं? मेरी 2 छोटी बेटियां हैं। मैं अपना काम कैसे छोड़ दूं? मेरे ढाबे के सामने कोई तमाशा मत करना। दफा हो जा यहाँ से दूर हो जा। सारा गांव रामू और उसके परिवार के लिए तरस खा रहा था। क्या हो गया है इस रमेश को? वो अपने छोटे भाई रामू के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहा है? रामू ने अपने बड़े भाई और ढाबे के लिए दिन रात मेहनत की थी, लेकिन अब वो बिजनेस से बाहर कर दिया गया। चिंता मत करो जी, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। पूरा गांव जानता है कि हम कैसे लोग हैं। चलिए हम फिर से शुरुआत करेंगे, 0 से। रामू और सीता एक छोटे से घर में चले जाते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। लेकिन रामू बहुत दुखी है, उलझन में है। अब आगे क्या करे? अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए पैसे कैसे कमाए? लेकिन आखिरकार रामू ने हार नहीं मानी। उसने एक छोटा सा पनीर चावल का ठेला शुरू किया। एक नई उम्मीद, एक नई कहानी की शुरुआत। एक दिन एक बुजुर्ग महिला, बहुत ही कमजोर और चलने में असमर्थ, भूख से बेहाल, रमेश के ढाबे के पास पहुंचती है। बेटा, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? मैं बहुत भूखी हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर तुम मुझे खाना दे दो तो मैं इसके बदले काम कर लूंगी। मैं बहुत स्वादिष्ट देसी मटन करी बनाती हूँ, तुम्हारे ढाबे के लिए भी अच्छा रहेगा। क्या ये कोई मुफ्त का ढाबा है या कोई सेवा केंद्र? तेरी देसी मटन करी की मुझे जरूरत नहीं है। मेरा होटल पहले से ही बहुत मशहूर है, जा यहाँ से। वो बुजुर्ग महिला चुपचाप रमेश के ढाबे से लौट जाती है, भूखी, थकी हुई, और फिर वो रामू के ठेले के पास पहुंचती है। बेटा, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? मैं बहुत भूखी हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। हाँ अम्मा, जरूर। आइए बैठिए, मैं अभी आपके लिए एक प्लेट बना देता हूँ। वो बूढ़ी माँ खाना खाती है, संतोष के साथ, सच में जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मा, आप कौन हैं? मैंने आपको कभी अपने गांव में नहीं देखा। हाँ बेटा, मैं इस गांव में नई हूँ। मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं और रहने के लिए घर की तलाश में हूँ। अम्मा, आप बहुत कमजोर लग रही है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो जब तक आप ठीक ना हो जाए आप मेरे घर में रह सकती हैं। बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पहली बार अपनेपन का एहसास करती है। वो बहुत खुश होती है और रामू के घर चली जाती है। बूढ़ी माँ अब रामू के परिवार के साथ रह रही थी। हर रोज वो देखती कि ये परिवार हमेशा उदास रहता है, चुपचाप, एक गहरी तकलीफ में डूबा हुआ। बेटी, तुम लोग हमेशा इतने गमगीन क्यों रहते हो? कुछ परेशानी है क्या? हाँ माँ, क्या बताऊं। हमारे अपने ही परिवार वालों ने मेरे पति रामू के साथ धोखा किया। उनकी मेहनत और उनका सपना सब छीन लिया। ढाबा जो उन्होंने बनाया था वो भी अब उनका नहीं रहा। चिंता मत करो बेटी, मेरे पास एक विचार है। पालक पनीर चावल की जगह क्यों ना तुम देसी मटन करी बेचना शुरू करो चावल के साथ। लोगों को ऐसा स्वाद बहुत पसंद आएगा, देखना। हाँ अम्मा, बात तो आपकी सही है, पर हमें मटन करी बनानी नहीं आती, और वो भी बिजनेस के लिए। हम तो बस शाकाहारी खाना ही बनाना जानते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं बेटा,
मुझे देसी मटन करी बनाने का बहुत अनुभव है। मैं तुम्हें सिखाऊंगी और हर कदम पर मदद करूंगी। एक काम करो, कल बाजार से 1 किलो मटन ले आओ। मैं तुम्हारे परिवार के लिए मटन करी बनाऊंगी। फिर तुम सब उसका स्वाद चखकर खुद तय करना कि क्या हमें यही शुरू करना चाहिए। अगली सुबह रामू जल्दी उठता है और मटन मार्केट से 1 किलो ताजा मटन लेकर आता है। बूढ़ी माँ रसोई में जाती हैं और शुरू होता है असली देसी जादू। सबसे पहले वो बनाती हैं घर का ताजा मसाला पाउडर। धनिया के बीज, इलायची, लौंग, जीरा, तेज पत्ता, काली मिर्च, हल्दी और लाल मिर्च को सिलबट्टे पर पीस कर तैयार करती हैं। और आखिर में उनका खास बिरयानी मसाला पाउडर। जब बूढ़ी माँ मटन करी पकाना शुरू करती हैं तो रसोई से उठने वाली मसालेदार खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। रामू, सीता और उनके दोनों बच्चे उस सुगंध से जैसे खिंचे चले आते हैं और सब बड़े ही उत्साह से इंतजार करने लगते हैं बूढ़ी माँ के हाथों की बनी हुई पहली देसी मटन करी खाने के लिए। आखिरकार बूढ़ी माँ ने मटन करी बना ली, देसी अंदाज में, चावल और दही के रायते के साथ। खाना तैयार था और अब बारी थी स्वाद चखने की। रामू और उसका परिवार खाने के लिए बैठता है। पहला कौर मुंह में डालते ही सबके चेहरे पर एक ही भाव उभरता है। अम्मा, ये मटन करी और चावल तो वाकई जबरदस्त थे। मैंने ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। हाँ अम्मा, ये मटन करी का स्वाद तो कमाल है। आपके हाथों में तो सच में जादू है। हाँ दादी, मटन करी बहुत टेस्टी थी। हाँ दादी, हम रोज यही करी खाना चाहते हैं, लंच बॉक्स में भी। सबके चेहरे पर एक ही भाव उभरता है, आश्चर्य और खुशी का। सब जोर से हंसने लगते हैं। घर में पहली बार खुशी की गूंज सुनाई देती है। बूढ़ी माँ के चेहरे पर संतोष और अपनापन झलकता है। उन्हें लगता है जैसे उन्हें फिर से एक परिवार मिल गया हो। रात को सब घर के बाहर चौपाल जैसे बैठे हैं। ठंडी हवा चल रही है। वातावरण बहुत शांत और सुहावना है। सब आपस में बातें कर रहे हैं। अम्मा, आपकी रेसिपी तो कमाल की थी। हम सबने बहुत मजा लिया। हाँ बेटा, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। अम्मा, जैसा आपने कहा था, अब हम आज से ही शुरू करेंगे अपना देसी मटन करी वाला ठेला, चावल के साथ। हाँ बेटी, बिल्कुल, चलो शुरू करते हैं। अगली सुबह रामू जोश और उम्मीद के साथ बाजार जाता है और 6 किलो मटन लेकर लौटता है। एक नया सपना, एक नई शुरुआत। रामू, सीता और बूढ़ी माँ की देसी मटन करी की कहानी अब शुरू होने वाली है। अगली सुबह बूढ़ी माँ फिर से जुट जाती हैं अपनी खास देसी मटन करी बनाने में। अपने सीक्रेट बिरयानी मसाले और पारंपरिक देसी रेसिपी के साथ। जैसे ही मटन करी पकने लगती है, वैसी ही खुशबू फिर से पूरे घर में फैल जाती है। तेज मसालों की खुशबू, गरम देसी तड़का, हर कोना महक उठता है। रामू आज अपने ठेले पर पालक पनीर की जगह देसी मटन करी और चावल लेकर निकलता है। गांव के लोग रामू का ठेला देखकर चौंक जाते हैं। अरे वाह रामू, तूने तो अब पालक पनीर छोड़कर मटन करी बेचना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात है और दिख भी रहा है कितना स्वादिष्ट है। 1 प्लेट मटन करी और चावल दे दो, मैं भी चखता हूं जरा। जरूर जी, आप बैठिए। मैं अभी गर्मा गर्म मटन करी और चावल की प्लेट बनाता हूँ। वाह रामू, ये तो कमाल की मटन करी है। ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। हाँ भाई,
मैं भी बड़ी बेसब्री से रामू का इंतजार कर रहा हूँ। धन्यवाद जी, बहुत खुशी हुई सुनकर। धीरे धीरे रामू के ठेले के सामने ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है। हर कोई मटन करी और चावल खाकर वाह वाह करने लगता है। हर किसी की जुबान पर एक ही बात, रामू की मटन करी कमाल है। पहले ही दिन रामू पूरा खाना बेच देता है, एक भी दाना बाकी नहीं बचता। रामू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, जैसे सपने सच होने लगे हों। रामू घर पहुंचता है और सब कुछ उल्टी गिनती में मजाकिया अंदाज में सुनाता है। सीता, आज मैंने ज्यादा खाना नहीं बेचा। जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनते ही सब हैरान और मायूस हो जाते हैं। चेहरों की मुस्कान अचानक चिंता में बदल जाती है। क्यों जी, क्या हुआ? क्या लोगों को हमारा खाना पसंद नहीं आया? मुझे भी नहीं समझ आया। मैंने ठेला घर के सामने ही लगाया था। जाओ बाहर देख लो कितना खाना बचा है। सीता, बूढ़ी माँ और बच्चे दौड़ते हुए बाहर जाते हैं और ठेले के पास पहुंचकर देखते हैं, लेकिन वहां कंटेनरों में कुछ भी नहीं है। ये क्या है जी? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। उसी पल रामू जोर से हंसने लगता है। सीता, मैं मजाक कर रहा था। आज सब कुछ बिक गया, एक भी कौर नहीं बचा। हर ग्राहक ने हमारा खाना पसंद किया और हमें अच्छा। चेहरे पर चमक, आंखों में खुशी, सबके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। बच्चे ताली बजाने लगते हैं। बूढ़ी माँ की आंखों में संतोष के आंसू हैं। सब मिलकर बचे हुए देसी मटन करी के थोड़े से हिस्से को खाते हैं और फिर उस रात सुकून से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही रामू का ठेला लगाने से पहले ही ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। अरे, रामू अभी तक आया नहीं क्या? आज तो मुझे देसी मटन करी खाने की बड़ी तलब लगी है। हाँ भाई, मैं भी बड़ी बेसब्री से रामू का इंतजार कर रहा हूँ। अरे देखो, वो रहा रामू, आ गया। रामू, जल्दी से एक प्लेट चावल और मटन करी दे दो। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। हाँ अंकल, मेरे लिए भी एक प्लेट जल्दी देना। रामू सबको मुस्कुराकर देखता है और जल्दी जल्दी गरम चावल और बूढ़ी माँ की बनाई देसी मटन करी की प्लेटें सजाकर हर ग्राहक को परोसता है। हर कोई खुशी खुशी खाना खाता है। वो स्वाद, वो मसालों की खुशबू, सबके चेहरों पर संतोष साफ झलकता है। आज भी सबने पसंद किया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। ये बात अब रमेश तक भी पहुंच गई। रमेश को जलन होने लगी जब उसे ये पता चला कि रामू की कामयाबी का राज बूढ़ी माँ की खास रेसिपी है, तो वो चुपचाप बूढ़ी माँ से मिलने चला गया। बूढ़ी माँ, मुझे पता है कि रामू की सफलता के पीछे आपका हाथ है, लेकिन आपको क्या पता बिजनेस कैसे चलता है। रामू तो आपको कोई हिस्सा भी नहीं दे रहा। अगर आप मेरे ढाबे में आकर खाना बनाएं तो मैं आपको सीधा 50% का हिस्सा दूंगा। सोच लीजिए। बेटा, क्यों आऊं मैं तेरे पास? क्या तुझे वो दिन याद है जब मैं भूखी थी, कमजोर थी, तेरे ढाबे के सामने जाकर खाना मांगा था? तुझे बताया था कि मैं बढ़िया मटन करी बना सकती हूँ। पैसे नहीं मांगे थे, सिर्फ भूख मिटाने की बात की थी, लेकिन तूने मुझे वहाँ। बूढ़ी माँ के शब्दों से रमेश एकदम चुप हो गया। न जवाब था, न साहस। वो सिर झुकाकर वहां से चला गया। जब उन्होंने बूढ़ी माँ की बातें सुनी, उनकी आंखों में आदर और प्यार उमड़ आया। अम्मा, आपने हमें सहारा दिया। अब हम भी चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रहें। अम्मा, आप सिर्फ हमारी मदद करने वाली नहीं, अब आप हमारी परिवार है, हमारे दिल का हिस्सा, हमारी अम्मा। बूढ़ी माँ की आंखों में सालों बाद आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के थे। उन्हें एक परिवार मिल गया था।